हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, अभी तक हम यूजेज ऑफ डायमेंशंस पढ़ रहे थे। पिछले लेसन में हम यूजेज ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे। उससे पहले हम डायमेंशन क्या होता है ये बिल्कुल अच्छे से डीपली पढ़ चुके हैं। तो आप बताओ कि डायमेंशन क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें डायमेंशन क्या होता है। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसके पीछे वाले जो वीडियोस हैं, लेसन्स हैं, वहाँ आप जाकर देखो। वहाँ पे मैंने बिल्कुल डीप में आपको, डीप में और एकदम बेसिक, देखो पढ़ाई क्या होता है, छोटे छोटे चीज़ों को मिलके एक बड़ा। जैसे कि हम 11वीं में चले गए हैं, थोड़ा पढ़ाई मुश्किल लग रहा है हमें, अभी तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन आगे जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे और काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आप पहले की चीज़ों को ढंग से पढ़े हैं तो फिर ये काफ़ी आसान है। तो आपको ये जो रिलेशन है, डायमेंशन है, अगर आप पहले की चीज़ों को बिल्कुल बेस में पढ़े हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ रहा है, तो ये डायमेंशन भी आपके लिए बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि यूजेज ऑफ डायमेंशन का सेकेंड पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट है कि डायमेंशन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये है डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन डिड्यूस करना, यानी कि वहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ का के बीच के रिलेशंस को फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन का यूज़ करके। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वहाँ से हम डायमेंशंस के सहारे उनके बीच के रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। कब? जब उनके बीच में रिलेशंस रहेगा, यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, उनके बीच में कोई रिलेशन है ऑलरेडी, ये चीज़ होना चाहिए। ये चीज़ होना चाहिए कि उनके बीच में हमें पता है। जैसे कि फोर्स है, फोर्स जैसे किसी चीज़ पे मैं पुश कर रहा हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ, तो इसमें तो मास है, और ये जो मैं पुश कर रहा हूँ, अगर ये मास को मैं इंक्रीज़ कर दूँ, कैपिटल एम है यहाँ पे, ये स्मॉल एम है, मास को यहाँ पे मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो ये चेंज हो जाएगा फोर्स का वैल्यू। जितना ये मूवमेंट, जितना मूवमेंट होगा इसका, उसके हिसाब से ये चेंज होगा। या फिर फोर्स, अगर मुझे इतना ही, अगर ये इसका एक्सेलरेशन कुछ आ रहा है, यानी कि इसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा फोर्स चेंज होगा। यानी कि हमारा फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन किसी को समझ नहीं आ रहा तो सिंपल है, चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो वैसे ही अगर दो फिजिकल क्वांटिटी या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज अगर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं तो उस समय हम उनके बीच का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं यूज़ करके डायमेंशन को। तो सिंपल एक एग्जांपल हम लेते हैं। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग। एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, और वो उस सिंपल पेंडुलम में एक बॉब है जो एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, विच ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ऑसिलेट कर रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये फिक्स है। दस द टाइम पीरियड मे डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखो, एक हमारे पास ये ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ से मैं यहाँ पकड़ा था मैं, देखो इसे मैं थोड़ा रब करता हूँ, इसे मैं थोड़ा रब किया, अब देखो अब क्लियर आएगा। यहाँ पे मैं पकड़ के ले गया एकदम, यहाँ से मैं उठा के यहाँ पे ले गया, इसको यहाँ से छोड़ दिया मैं। अब ये छोड़ दिया मैं तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर यानी कि ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे, एक्सेलरेशन, वही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी का वैल्यू, ठीक है। तो और मास, ये मास कितना होगा उस पर, अगर ये भारी होगा, हल्का होगा तो क्या असर पड़ेगा, ये सब सारी चीज़ें हमें अभी पढ़ना है। तो अगर किसी को ऐसा आइडिया है कि हाँ ये जो फ़र्क है ये कैसे है, जो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड से वो मूव कर रहा है उस टाइम पीरियड का वैल्यू है टी इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए। मैंने माना कि एल का कुछ पावर है, मुझे पता नहीं है, एम टू द पावर बी, ये मास है, उस मास का कुछ पावर है, मुझे पता नहीं है, और जी टू द पावर सी, ये लेंथ, एक्सेलरेशन,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मास पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है, वैल्यूज़ कितना हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो चलो अब देखो हम कैसे फाइंड करते हैं इसे। टेकिंग डायमेंशंस t इक्वल्स टू l टू द पावर a m टू द पावर b एंड एल टी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एल टी टू द पावर -2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन नहीं होता है लेंथ बाई टाइम स्क्वायर, तो ये l बाई टी टू द पावर -2, ये टी टू द पावर -2। अब यहाँ से इसका पावर मैंने दिया c, ये l टू द पावर a है, m टू द पावर b है, और g को मैंने बेस क्वांटिटी, देखो हर एक क्वांटिटी जो आपके पास है उसको बेस क्वांटिटी में लिखना पड़ेगा। बेस क्वांटिटी मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी में आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि l यहाँ पे l है और यहाँ पे l है, तो यहाँ पे l टू द पावर a है, l टू द पावर c है, तो l टू द पावर a प्लस c, m टू द पावर b है और कहीं m नहीं है तो m टू द पावर b। पावर हमेशा अगर मल्टीप्लाई हो रहा है दो फिजिकल क्वांटिटीज या फिर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर हमेशा ऐड होता है, और टी टू द पावर -2c, टी टू द पावर -2c होगा। तो यहाँ से टाइम अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसे मैच करूँ, LHS इज इक्वल टू RHS करूँ, तो यहाँ पे क्या है, m टू द पावर 0 है, l टू द पावर 0 है, t टू द पावर 1 है, यही है t। तो यहाँ पे a प्लस c का वैल्यू 0 हो गया, b का वैल्यू भी 0 हो गया, और c का वैल्यू ये -2c का वैल्यू हो गया 1, यहाँ पे दिया हुआ है 1। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। c का वैल्यू आया हमारा -1/2, a का वैल्यू आया 1/2 और b का वैल्यू आया 0। तो अब हम इसे पुट करेंगे फार्मूला में, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा k√L/g, k√L/g। तो यहाँ से ये k कांस्टेंट है, √L/g हमारा ये फार्मूला से, यानी कि डायमेंशन का यूज़ करके हम फार्मूला फाइंड कर लिए। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, हर जगह हम यूज़ नहीं कर सकते, तो चलिए इसके लिमिटेशंस भी हम देख लेते हैं। If a physical quantity depends upon more than 3 different base quantities, the formula cannot be derived with the help of dimensional analysis। यानी कि ये डायमेंशनल एनालिसिस हम एनालिसिस कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये एनालिसिस कब पॉसिबल नहीं होगा, जब मोर देन थ्री डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ होंगे, तब ये नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा। ये फर्स्ट लिमिटेशन है। और सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस मे नॉट गिव द फार्मूला विथ ट्रू फिजिकल रिलेशनशिप। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारा अगर ऐसे कुछ होता है, आपको पता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे पता है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, ये होता है, चलो ठीक है मैं ही बता देता हूँ, 2π√L/g, 2π√L/g। ओके, तो यहाँ से क्या, डायमेंशन एनालिसिस मे नॉट गिव द फॉर्मूला विथ ट्रू फिजिकल रिलेशनशिप, ट्रू फिजिकल रिलेशनशिप में ये नहीं भी दे सकता है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस ये डायमेंशनल एनालिसिस से वैल्यू देगा, लेकिन ट्रू यानी कि के का वैल्यू यहाँ पे हमें पता नहीं चला, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ये बहुत अच्छा यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस का, डायमेंशनल फार्मूला का, लेकिन ये 100% आंसर है इसका, ऐसे बोल सकते हैं इफ़िशियंसी 100% नहीं। ओके, अब इतना कुछ पढ़ना था हमें डायमेंशन के बारे में, आगे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर मेजरमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ना है। ओके, तो रेडी रहिए, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए लाने वाला हूँ मैं, और बहुत इंटरेस्टिंग बना के। ओके, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।